भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो हरे कृष्ण। नाभिः नभो अग्नि मुखम अम्बुरेतो जौसे समासा श्रुति अंघ्रिः उर्वी चंद्रो मनो यस्य दृग अर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमाणि यस्य औषधयो अम्बुवाः केशाभिरञ्चो धिषणा विसर्गः प्रजापतिः हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः। मेरे साथ। नाभिः नभो अग्निमुखम अम्बुरेतो नाभिर्नभो अग्निमुखमम्बुरेतो द्यौः शेषमासा श्रुति अंघ्रि उर्वी। देहुशीर्षमासा हाँ, अंग्रे ही में विसर्ग आएगा, र उड़ेगा तभी उर्वी होगा। चंद्रो मनो यस्य दृग अर्क आत्मा चंद्रो चंद्रमनो यस्य आत्मा अहम समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः अहम समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमाणि यस्य औषधयो अम्बुवाः रोमाणि यस्य रोमाण्यस्योषधयो औषधयः केशाभिरञ्चो धिषणा विसर्गः केशाभिरुञ्चो विसर्गः प्रजापतिः हृदयं यस्य धर्मः प्रजापति हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः। तवे भवान् भवानि पुरुषो पुरुषोत्तमः। लोककल्पः। नाभिः नाभि नभ आकाश अग्नि अग्नि मुखम मुख अम्बु जल रेतः वीर्य द्यौ स्वर्ग शीर्षम सिर आशा दिशाएं श्रुति श्रवणेन्द्रिय अंग्रि पांव पूर्वी पृथ्वी चंद्र चंद्रमा मन मन यस्य जिसकी दृष्टि अर्क सूर्य आत्मा 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 चेतना अहम मैं शिव। शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको मत मारो, इसके कुछ भुजाएं रहने दो। समुद्र समुद्र जठरम उदर भुज बाहु इंद्रम इंद्र इंद्र रोमांच शरीर के रोए यश जिसके औषधि औषधि पौधे अम्बुवाह जलवाहक बादल केसा सिर के बाद विरंच ब्रह्मा धिषणा विवेक बुद्धि विसर्ग जनेन्द्रिया प्रजापति मनुष्य को उत्पन्न करने वाला हृदय हृदय यश जिसका धर्म धर्म स वह निसंदेह भगवान आप पुरुष आदि सृष्टा लोग सारे लोग कल्प जिससे उत्पन्न। ये शिव जी स्तुति भगवान की को महिमा मंडित कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके सारे हाथ काटो। आकाश आपकी नाभि है, आकाश आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है, अग्नि आपका मुख है, जल आपका वीर्य है, जल आपका वीर्य है, और स्वर्ग आपका सिर है, और स्वर्ग आपका सिर है। दिशाएं आपकी श्रवणेन्द्रिय यानी कान है, दिशाएं आपकी श्रवणेन्द्रिय यानी कान है, औषधि पौधे आपके शरीर के रोए हैं, औषधि पौधे आपके शरीर के रोए हैं, तथा जल धारक बादल आपके सिर के बाल हैं, तथा जल धारक बादल आपके सिर के बाल हैं। पृथ्वी आपका पांव है, पृथ्वी आपका पाँव है, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका मन है, तथा सूर्य आपकी दृष्टि है, नेत्र है। जबकि मैं आपका अहंकार हूँ। जबकि मैं आपका अहंकार हूँ। हाँ, क्योंकि अहंकार शिव जी कह रहे हैं। समुद्र आपका उदर है, समुद्र आपका उदर है, इंद्र आपकी भुजा है, इंद्र आपकी भुजा है, ब्रह्मा आपकी बुद्धि है,
ब्रह्मा आपकी बुद्धि है, प्रजापति आपकी जनेन्द्र यानी लिंग हैं, प्रजापति प्रजापति आपकी आपकी जनेन्द्रिय जनेन्द्रिय यानी यानी लिंग लिंग है, है, और धर्म आपका हृदय है। और धर्म आपका हृदय है। असल में आप आदि पुरुष हैं, असल में आप असल आदि में पुरुष आप आदि हैं, पुरुष हैं, लोगों के सृष्टा हैं। लोगों के सृष्टा हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं शिव जी, कुछ मांगने से पहले भगवान को महिमा मंडित। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या है कि किस तरह फल के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीट फल को नहीं समझ पाते, उसी तरह हम क्षुद्र जीव उन परम सत्य को नहीं समझ सकते जिनमें हम स्थित है। श्री भगवान की विराट अभिव्यक्ति को समझना कठिन है, तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के उनके दिव्य स्वरूप के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतएव हमें कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी चाहिए। श्री भगवान इसे समझने में हमारी मदद स्वयं करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, कितना मुश्किल है समझना भगवान को। कल इवनिंग क्लास में एक प्रश्न पूछा किसी ने कि राधा भगवान से बड़ी थी उम्र उम्र में। राधा पहले प्रकट हुई थी शायद, पल्लवी माता जी पता है ना? हाँ प्रभु जी, किसी लीला में वो पहले प्रकट हुई है और किसी लीला में छोटी भी है कभी, जैसे नहीं नहीं, अलग अलग कल्प में। क्योंकि अभी राधाष्टमी हुई, राधाष्टमी के हिसाब से कुछ दिन छोटी है राधा। जी प्रभु जी। लेकिन कहीं पर पहले राधा आ गई ऐसा भी वर्णन कोई बता रहा था, पूछ रहे थे। तो एक्चुअली प्रश्न क्या है, भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं उम्र में, सबसे सबसे बुढ़े हैं भगवान। सबसे बुढ़े हैं क्योंकि आदि पुरुष हैं। उनके जब वो थे तब कुछ था ही नहीं, अकेले थे वो, उन्होंने ही सृष्टि करी है। तो उनसे उम्र में बड़ा कौन हो सकता है, वो तो सवाल नहीं है। ये यहाँ पर भी ये भगवान की अभिव्यक्ति को समझना बहुत ही कठिन है। बस जैसे आचार्य कहते हैं उसको सुनते जाइए। तव अवतारो अयम कुंठ धाम धर्मस्य गुप्तये जगतो हिताय वयं च सर्वे भवता अनुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त। मेरे साथ, तब अवतारो अयम कुंठ धामन तब अवतारो 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 धर्मस्य गुप्तये जगतो हिताय धर्मस्य धर्मस्य जगतो जगतो हिताय वयं च सर्वे भवता अनुभाविता वयं वयं सर्वे सर्वे भवता भवता अनुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त। विभावयामो भुवनानि सप्त। तब तुम्हारा अवतार, अवतार अयम यह अकुंठ असीम धामन है, शक्ति वाले धर्म से न्याय की मुक्त रक्षा के लिए, जगत ब्रह्मांड के हिताय लाभ के लिए, वयम हम च भी सर्वे सभी भवता आपके द्वारा अनुभाविता प्रबुद्ध तथा अधिकार प्राप्त, हम में जो बुद्धि है, जो हम एक्सपर्ट अलग अलग क्षेत्रों में हैं, आपके कृपा से, और अधिकार जो हमको दिया है आपकी वजह से, आपसे प्राप्त हुआ। विभावयामा हम प्रकट करने या उत्पन्न करते हैं भुवनानी जगतों को सप्त सात। हे असीम शक्ति के स्वामी, हे असीम शक्ति के स्वामी, शक्तियों के स्वामी, इस भौतिक जगत में आपका वर्तमान अवतार इस भौतिक इस जगत में भौतिक आपका जगत में वर्तमान आपका अवतार वर्तमान अवतार न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने तथा समस्त ब्रह्मांड को लाभ दिलाने के निमित्त है। तथा समस्त तथा ब्रह्मांड को समस्त लाभ ब्रह्मांड दिलवाने को के लिए लाभ है। दिलाने के निमित्त है। हम में से प्रत्येक देवता हमें से प्रत्येक देवता अपने से प्रत्येक देवता आपकी कृपा तथा सत्ता पर आश्रित है।
आप आपकी ही कृपा कृपा तथा तथा प्रकाशित है। है। हाँ, हम देवता हैं, वही हमको बनाया है। और ये तो शिव जी कह रहे हैं, जो भगवान के अवतार, गुणा अवतार है भगवान के, वो कह रहे हैं। और हम सभी देवता 7 लोक मंडलों को और हम सभी हम देवता देवता सात सात लोक मंडलों मंडलों को को उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करते उत्पन्न हैं। करते हैं। हाँ, वो आपके ही आपके ही कृपा है, तब ऐसा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। जय प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। एक ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह जब शिव जी कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं तो एक संदेह उठ सकता है, क्योंकि बाहरी तौर पर कृष्ण मनुष्य जैसे स्वरूप में शिव के समक्ष खड़े हैं, किंतु ये तो भगवान की अहेतुकी कृपा है कि वे हमारी मानवीय आंखों के लिए दृश्य रूप में प्रकट होते हैं। यदि हम परम सत्य श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित किसी मान्य अधिकारी से सुने, यथा भगवत गीता में साक्षात कृष्ण से, या मान्य वैष्णव अधिकारी शिव से सुने, जो यहाँ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हरे हाँ, कृष्ण माता जी। हरे तो कृष्ण, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ तभी हमारे समझ आ सकता है, किसी वैष्णव से, किसी शुद्ध वैष्णव से, जो कहा या शिव जी से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के कोई भक्त हैं जो उच्च कोटि के, उनसे हम सुन सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं। त्वमेक आद्यः पुरुषो अद्वितीय अद्वितीयः तुर्यः स्वदृक् हेतुः हेतुः ईशः प्रतीयसे अथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्धः। मेरे साथ, त्वमेक आद्यः पुरुषो अद्वितीयः। त्वमेक त्वमेव आद्या आद्य पुरुषो पुरुषो द्वितीय। द्वितीयः। नीचे का सौ उठ जाएगा विसर्ग लगाने से। तुर्यः स्वदृक् हेतुः हेतुः ईश। तुर्यः तुर्यः स्वदृग्हेतुरहेतुरीशः। तद्हेतुरीशः। हाँ, एक अहेतु हो जाएगा। तुर्यः स्वदृक् हेतुः अहेतुः ईश। तुर्याः हेतुः अहेतुः ईश तद्हेतुरीशः। प्रतीयसे अथापि यथा विकारम् प्रतीयसे प्रतीयते अथापि यथा यथापि यथा विकारम्। विकारम्। त्वमाया सर्वगुण प्रसिद्धे। त्वमायया क्षमायया सर्वगुणप्रसिद्धैः। सर्वगुणप्रसिद्धये। तुम एक एक आद्य आदि पुरुष परम पुरुष अद्वितीय अद्वितीय तुर्य दिव्य स्वदृक स्वयं प्रकाश हेतु कारण अहेतु कारण रहित ईसा परम नियंता प्रतीय से अनुभव किए जाते हो। अथ अपि इतने पर भी यथा के अनुसार विकारम विविध रूपांतरों स्व अपनी माया माया से सर्व समस्त गुणों की प्रसिद्ध है पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए। मेरे साथ, आप अद्वितीय आप अद्वितीय आप अद्वितीय दिव्य तथा स्वयं प्रकाश आदि पुरुष हैं। दिव्य दिव्य तथा तथा स्वयं स्वयं प्रकट होने प्रकाश वाले आदि आदि पुरुष पुरुष हैं। है। अहेतुक 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 होकर भी अहेतुक होकर भी अहेतुक होकर भी आप सबों के कारण हैं आप आप सभी के सबों के कारण हैं कारण है और परम नियंता हैं। और परम और नियंता परम हैं। नियंता है। इस पर भी उस पर भी इस पर भी आप पदार्थ के उन विकारों के रूप में अनुभव किए जाते हैं आप आप पदार्थ के उन पदार्थों के विकारों के उन रूप में अनुभव विकारों किए के जाते रूप हैं में अनुभव किए जाते हैं, जो आपकी माया द्वारा उत्पन्न हैं। जो आपकी जो माया आपकी द्वारा माया उत्पन्न है। द्वारा उत्पन्न है। हाँ, आप कहते हैं ओ भगवान ने क्या ये सुंदर बनाया, क्या ये भगवान ने ये कितना सुंदर भौतिक प्रकृति में, आप कहते हैं ना, उस रूप में आप अनुभव किए जाते हैं।
आप इन विकारों की स्वीकृति इसलिए देते हैं आप आप इन इन विकारों को विकारों की स्वीकृति इसलिए स्वीकृति देते इसलिए हैं देते हैं जिससे विविध भौतिक गुण पूरी तरह प्रकट हो सकें। जिससे विविध भौतिक जिससे गुण विविध पूर्ण रूप से भौतिक प्रकट हो गुण सके। पूरी तरह प्रकट हो सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा आचार्यों ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। शील श्रीधर स्वामी की विवेचना है कि आद्य पुरुष है पद सूचित करता है कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में करते हैं, जो जगत भार संभालने वाले 3 पुरुषों में प्रथम है। भगवान एक अद्वितीय हैं, क्योंकि न तो कोई भगवान के तुल्य है न उनसे भिन्न है। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः भगवान के समान नहीं है, किंतु सारे जीव भगवान की शक्ति के अंश होने के कारण गुण में उनसे भिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु अचित्य स्थिति को अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। परम पुरुष में अनंत आध्यात्मिक चेतना होती है, जबकि जीवों में अत्यल्प चेतना होती है, और वह भी मोह द्वारा आच्छादित होती रहती है। हरे कृष्ण प्रभु। अति अल्प बहुत छोटी चेतना। आगे और हाँ, और शील जीव गोस्वामी आद्य पुरुष की व्याख्या करते हुए स्वात्म तत्व से उदाहरण देते हैं। विष्णु अस्तु जीर्ण रूपाण, विष्णु के 3 रूप हैं। शील जीव गोस्वामी भी श्रुति से भगवान का वचन उद्धृत करते हैं। पूर्व मेवाह विमाह सम, प्रारंभ में इस जगत में केवल मैं ही था। यह कथन पुरुष अवतार को बताने वाला है, जो विराट जगत के पहले स्थित था। शील जीव गोस्वामी ने श्रुति मंत्र भी तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम, भगवान का पुरुष पद ऐसा है, उद्धृत किया है। वस्तुतः भगवान कृष्ण पुरुष अवतार के सार हैं, क्योंकि वे तुरीय हैं, जैसा कि श्लोक में बढ़ता है। जीव गोस्वामी ने तुरीय शाब्दिक अर्थ चतुर्थ शब्द की व्याख्या श्रीमद् भागवत के श्लोक 11, 15, 16 पर शील श्रीधर स्वामी की टीका से उद्धरण करते किए है। विराट हिरण्यगर्भस्य कारणम चेतुप आदय ईशस्य यात्र प्रियानम तुरियम तद्बुद्धा। भगवान का विराट रूप, उसका हिरण्यगर्भ रूप तथा भौतिक प्रकृति आदि हेतु रूप, ये सभी सापेक्ष विचार है। किंतु क्योंकि भगवान न तो तीनों द्वारा आच्छादित नहीं होते, अतः बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें चौथा कहते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तुरीय शब्द सूचक है कि भगवान चक्रव्यूह नामक अपने चौरंगी विस्तार के चौथे सदस्य है। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण वासुदेव है। भगवान कृष्ण स्वदृढ़ अर्थात केवल अपने को ठीक से देख सकने वाले हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व आध्यात्मिक है और वे अतीव शुद्ध हैं। वे हेतु अपना हर वस्तु के कारण स्वरूप है, फिर भी अहेतु हैं अर्थात कारण रहते हैं, इसलिए वे ईश अर्थात परम नियंता है। इस श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियां विशिष्ट दार्शनिक महत्व रखती हैं। जब ईश्वर एक है, तो फिर विभिन्न लोग उनको भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों देखते हैं, उसकी आंशिक व्याख्या यहाँ दी गई है। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति निरंतर विकार अवस्था में रहती है। तब तो एक अर्थ से भौतिक प्रकृति असत अर्थात असल नहीं है, किंतु ईश्वर परम सत्य है और वे सारी वस्तुओं के भीतर है। सारी वस्तुएं उनकी शक्ति है, अतः भौतिक वस्तुओं तथा शक्तियों से कुछ सच्चाई रहती है। इसलिए कुछ लोग भौतिक शक्ति के पक्ष को देखते हैं और सोचते हैं यह, प्रभु जी आगे बढ़ाइए, सत्य है, जबकि अन्य लोग दूसरे पक्ष को देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं, सत्य यह नहीं, बद्ध होने के कारण हम सभी भौतिक प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों से आवृत हैं। इसलिए हम परम सत्य या परमेश्वर का वर्णन अपनी दूसरी दृष्टि के अनुसार करते हैं। फिर भी भौतिक प्रकृति के आच्छादक गुण यथा हमारी बद्ध बुद्धि, मन तथा इंद्रियां असल हैं। भगवान की शक्ति होने के कारण इसलिए सारी वस्तुओं के भीतर से हम भगवान को थोड़ा बहुत व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में प्रतीयसे अर्थात आप देख सकते हैं, देखे जाते हैं आया है। यही नहीं, भौतिक प्रगति के आच्छादक गुणों की अभिव्यक्ति के बिना सृष्टि का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह उद्देश्य है बद्ध जीवों को भगवान के बिना भोग करने का अत्याधिक प्रयास करने देना, जिससे वे अंततः ऐसे भ्रामक विचार की व्यर्थता को समझ सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, उल्टा भी सीधा भी। मैं इस तरह असली में क्यों समझते हैं, भौतिक जो माया है
माया में रहते हैं हम तो ना, माया में रहते हैं, तो उस ढंग से हम समझते हैं तो भी गलत नहीं है। क्यों? भगवान का असली रूप माया में होने से नहीं समझा जा सकता है। माया से जब तक हम पृथक नहीं होते हैं, भगवान को यथारूप में समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो माया में रहते हुए भी भगवान को हम उनका अनुभव कर सकते हैं, जो समझाया है प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने बहुत अच्छी तरह से। यथैव सूर्यः पिहितः छाया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणेन अपिहितो गुणान् त्वम्, नीचे का मां उड़ जाएगा, आत्म प्रदीपो गुणिनः च भूमन्। मेरे साथ, यथैव सूर्यः पिहितः छाया स्वया यथैव सूर्यः पिहितः छायया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणेन अपहितो गुणान् त्वम्, एवं गुणेनापिहितो गुणांस्त्वम् आत्मप्रदीपो गुणिनः च भूमन्। आत्मप्रदीपो गुणिनः च भूमन्। अथैव, अथा एव, जिस तरह सूर्य पिहितः ढका छाया, छाया से स्वया अपनी छाया को च तथा रूपाणि दृश्य रूप च भी संचकास्ति प्रकाशित करता है, एवं उसी तरह से गुणे भौतिक गुण मिथ्या अहंकार द्वारा अपिहितः ढका हुआ गुणान पदार्थ के गुणों के तुम आत्म प्रदीपः स्वयं प्रकाशित गुणिनः इन गुणों का स्वामी जीव च तथा भूमन, हे सर्वशक्तिमान। फिर शिव जी और क्या कह रहे हैं? हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका होने पर भी जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका होने पर भी बादल को तथा अन्य सारे दृश्य रूपों को भी प्रकाशित करता है, बादल को तथा अन्य दृश्य रूपों को भी प्रकाशित करता है। हाँ, ढका भी होता है तो भी इतना इफेक्ट है सूर्य का कि आप सब कुछ ठीक देख सकते हैं। उसी तरह आप भौतिक गुणों से ढके रहने पर भी उसी तरह आप गुणों के रहने पर भी स्वयं प्रकाशित बने रहते हैं, स्वयं प्रकाशित बने रहते हैं और उन सारे गुणों को और उन समस्त गुणों को उन गुणों से युक्त जीवों समेत प्रकट करते हैं। जीवों सहित प्रकट करते हैं। एक लाइन इसमें थोड़ा संशय पैदा होता है। उसी तरह आप भौतिक गुणों से ढके रहने पर भी, भगवान भौतिक गुणों से ढके तो नहीं रहते हैं, लेकिन भौतिक गुणों का इस्तेमाल होता है। इस ब्रह्मांड में जो भगवान ने बनाया है, इसमें तो भौतिक गुण होते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ, लेकिन भगवान पर उनका असर बिल्कुल नहीं होता है, उससे पृथक रहते हैं। ढके हुए होने का मतलब पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर शिव जी पिछले श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों में व्यक्त विचार को और अधिक स्पष्ट करते हैं। बादल तथा सूर्य का दृष्टांत उपयुक्त है। सूर्य अपनी शक्ति से बादल उत्पन्न करता है, जो सूर्य को हमारी दृष्टि से ओझल बनाता है। उसके पश्चात भी सूर्य ही बादल को तथा उसी के साथ अन्य समस्त वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। इसी प्रकार से भगवान अपनी माया शक्ति का विस्तार करते हैं और हमें सीधे उनका दर्शन करने से रोकते हैं। तो भी ईश्वर ही अकेले ऐसे हैं जो अपनी आच्छादक शक्ति भौतिक जगत को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। इस तरह से भगवान आत्म प्रदीप स्वयं प्रकाशित हैं। उनके अस्तित्व की वास्तविकता से ही समस्त वस्तुएं दृश्य बनती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। ये तो ठीक हो गया। हाँ माता जी बोलिए। ये तो परमात्मा के लिए
बोला जा रहा है प्रभु जी, परमात्मा रूप के लिए। पिछले बोलिए श्लोक का भी माता जी। प्रभु। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही, बोलिए। प्रभु जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी पिछले श्लोक में इसको, ये यहाँ पर भी आया ना कि यहाँ पर हाँ शिव जी पिछले श्लोक के अंतिम 2 पंक्तियों में, तो वहां पर परमात्मा फॉर्म के लिए वो बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि भगवान कृष्ण ऐसा बोलते हैं कि परंतु मुझे देखने में अन्य कोई समर्थ है ही नहीं। तो शिव जी उत्तर देते हैं कि आप तो केवल स्वयं को ही दिखाई देते हैं, क्योंकि आप सबसे महान हैं और आप सभी कारणों के कारण हैं और परम नियंता है आप। यद्यपि आप ऐसी शक्तियों से परिपूर्ण हैं, फिर भी आप निम्न प्रकार से तुच्छ भौतिक गुणों की सहायता करते हैं। प्रत्येक भौतिक शरीर के भीतर परिवर्तनों के अनुसार आप बुद्धि, मन और इंद्रियों के सफल संचालन के लिए अपनी माया के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं और आप सभी वस्तुओं में परमात्मा के रूप में देखा जाते हैं। यदि आप उन सभी के भीतर परमात्मा की भूमिका को स्वीकार नहीं करते, तो भौतिक गुणों की कोई अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती और इस हाँ प्रकार वे निष्प्रयोजन होते हैं। और इस श्लोक में बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि यही दिखाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि भगवान परमात्मा के रूप में अदृश्य है, वे माया के गुणों के माध्यम से प्रकट होते हैं। शिव जी कह रहे हैं कि दृष्टा की दृष्टि से सूर्य बादलों से ढका हुआ प्रतीत होता है, फिर भी सूर्य ही हमें बादलों और अन्य सभी वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है। अनुमति देता। जी ही, यद्यपि दृष्टा जीवात्मा मिथ्या अहंकार से आच्छादित है, जो परमात्मा के रूप में आपके द्वारा उत्पन्न होता है। आप बुद्धि, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के साथ साथ जीवात्मा को भी प्रकट करते हैं, यानी परमात्मा उपदृष्टा, अनुमंता और परमात्मा ही जो भी हम मन, बुद्धि, अहंकार जो भी हमारी विस्मृति है, स्मृति है, वो परमात्मा ही देते हैं। तो परमात्मा के फॉर्म के लिए बोला जा रहा है प्रभु जी आप। ठीक ठीक हो गई, ठीक हो, बहुत धन्यवाद माता जी। यन् माया मोहित धियः पुत्रदार ग्रह आदिशो उन्मज्जन्ते निमज्जन्ते प्रसक्ता वृजन अर्णवे। मेरे साथ। यन्माया मोहित धियः यन्माया मोहितधियः पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदार पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ते निमज्जन्ते उन्मज्जन्ते निमज्जन्ते प्रसक्ता वृजन अर्णवे। प्रसक्ता वृजनार्णवे। यद जिसकी माया से मोहित धियः उनकी बुद्धि, पुत्र दार पत्नी ग्रह घर आदिशु इत्यादि में उन्मज्जन्ते वे ऊपर उठ आते हैं, निमज्जन्ते डूब जाते हैं, प्रसक्ता पूरी तरह फंसे हुए, वृजन दुख के अर्णवे समुद्र में। आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले अपने बच्चों, पत्नी, घर इत्यादि में अपने बच्चों घर इत्यादि में पूरी तरह से लिप्त पूरी तरह से लिप्त और भौतिक दुख के सागर में निमग्न और भौतिक दुख सागर में निमग्न लोग कभी ऊपर उठते हैं, मनुष्य कभी ऊपर उठते हैं तो कभी नीचे डूब जाते हैं। तो कभी नीचे डूब जाते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है पूरी तरह से कि गृहस्थ में होते हुए भी अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान को समझ पाते हैं, नहीं तो अगर नहीं करते हैं, आप गृहस्थ जीवन में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि आपको इस तरफ ध्यान ही नहीं रहता, तो फिर नीचे डूबते रहते हैं, 84 लाख में घूमते रहते हैं। और अगर यहाँ इस सागर से कभी कभी ऊपर उठते हैं, अगर भक्ति किया आपने, भगवान को समझा और ग्रस्त जीवन पूरा करके या ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, वो तो सबसे बड़ा भक्त है
जो ग्रस्त में रहते हुए भी भगवान से जुड़ा रहता है। बहुत बड़ी बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शिला श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि उन्मज जंती सूचक है उच्चतर योनियों तथा देव योनि में उत्थान, और निम्नज जंती द्योतक है निम्न योनियों यानी जड़ जीवन यथा वृक्षों का। जैसा कि वायु पुराण में कहा गया है, विप्रयश्च भवति ब्रह्मत्वस्थावर्त्वयो। जीव ब्रह्मा से लेकर जड़ प्राणी तक के बीच चक्कर लगाता रहता है। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान की स्तुति कर चुकने के बाद शिव जी अब बाणासुर के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करने की मूल इच्छा के विषय को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में तथा अगले 4 श्लोकों में शिव जी बाणासुर को भगवान के साथ की वास्तविक स्थिति का उपदेश देते हैं। बाण के लिए शिव द्वारा दया की याचना श्लोक नंबर 45 में मिलती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। देवदत्तम इमं लब्ध्वा निर्लोकम अजितेन्द्रियः यो न अद्रियेत तत्पादौ सशोच्यो हि आत्मवंचकः। मेरे साथ। देवदत्तम इमं लब्ध्वा देवदत्तमिमं लब्ध्वा निर्लोकम अजितेन्द्रियः निर्लोकमजितेन्द्रियः यो न अद्रियेत त्वत्पादौ यो नाद्रियेत तत्पादौ सशोच्यो हि आत्मवंचकः। सशोच्यो ह्यात्मवंचकः। देव भगवान द्वारा दत्तम दिया हुआ इमम इसको लब्धा प्राप्त करके मनुष्यों का लोकम संसार अजित अवश्य इंद्रिय उसकी इंद्रियां सब यह जो न आद्रिय आदर नहीं करेगा तो तुम्हारे पादों पांव स वह सोच दैनी ही निसंदेह अपना पंचक ठग धोखा देने वाली। जिसने ईश्वर के यह मनुष्य जीवन उपहार के रूप में प्राप्त किया है, जिसने ईश्वर से ये मनुष्य जीवन उपहार के रूप में प्राप्त किया है, हाँ वो सब है, हम सबके लिए है ये। सुनिए, किंतु फिर भी जो अपने इंद्रियों को वश में करने तथा अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा आपके चरणों का आदर करने में विफल रहता है। आपके चरणों का आदर करने में विफल रहता है। वह सचमुच शोचनीय है। वो सचमुच दयनीय है। क्योंकि वह अपने को ही धोखा देता है। क्योंकि वो अपने आप को ही धोखा देता है। स्वर्ण अक्षर धोखा देता है। और क्या, एक शब्द हमने पढ़ा पहले, और वो जीवन में ठगा जाता है। वो ठग गए, अपने को ही ठग जाता है। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी एक ही लाइन है। हाँ छोड़ा है, हाँ ये तो ऑर्डर मुझे होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। शिव जी यहाँ उन लोगों की भर्त्सना करते हैं जो भगवान की भक्ति करने से कतराते हैं। यह त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियम ईश्वरम विपर्य इंद्रिय अर्थार्थम विषमत्य, ये विषमत्ति पढ़ सकते हैं। विषम अति अमृतम त्यजन, सबसे अच्छा ऐसे। यह त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियम ईश्वरम विपर्य इंद्रिय अर्थार्थम विषमत्ति
विषमत्ति अमृतम त्यजन विषमत्यमृतम त्यजन अमृतम त्यजम् विषम अत्ति अमृतम त्यजन। विषमत्यमृतम त्यजन् यह जो त्वाम तुमको विसजते छोड़ देता है, मर्त्य मरणशील मनुष्य आत्मानम उसकी सही आत्मा प्रियम सर्वप्रिय ईश्वरम भगवान को विपर्य जो सर्वथा विपरीत है इंद्रिय अर्थ इंद्रिय विषयों के अर्थम हेतु विषम विष को अति खाता है अमृतम अमृत को त्यागते हुए। चाहिए हमारे हाथ में विष खाए या अमृत खाए। जो मर्त्य प्राणी जो मर्त्य जीव अपने इंद्रिय विषयों के लिए जो अपने सर्वथा इंद्रियों विषयों वाले विषयों इंद्रिय विषयों के लिए नोट करिए जिनका की स्वभाव सर्वथा विपरीत है। जिनका के स्वभाव स्वभाव सर्वथा विपरीत है आपको अर्थात उसकी असली आत्मा आपको अर्थात उसकी असली आत्मा सर्वप्रिय मित्र तथा स्वामी हैं। सर्वप्रिय मित्र तथा स्वामी है छोड़ देता है छोड़ देता है हाँ आपको छोड़ करके वो अपने इंद्र विषय में चला जाता है। वो अमृत छोड़कर वो अमृत छोड़कर उसके बदले में विष पान करता है। उसके बदले में विष पान करता है। हाँ बिल्कुल सही है। ये भी मैं पढ़ देता हूँ, छोटा ही है। श्रील प्रभुपाद की जय। उपर्युक्त व्यक्ति सोचनीय है क्योंकि वो अपने वास्तविक प्रिय स्वामी को छोड़ देता है और उसे स्वीकार करता है जो प्रिय नहीं है और ईश्वरी नहीं है, अर्थात क्षणिक इंद्रिय तृप्ति को स्वीकार करता है जिससे कष्ट तथा मोह उत्पन्न होता है और बार बार उसी में फंसता जाता है। वो रसगुल्ले की तरफ आकर्षित हो जाता है। रसगुल्ला खाया, हो गया जीभ को संतुष्टि 1 मिनट 2 मिनट के लिए, सारे जीवन के लिए जो चीज अच्छी है वो भूल जाता है। अहम ब्रह्म अत विबुधा मुनयः च अमल आशया सर्व आत्मा प्रपन्ना त्वाम् आत्मानं प्रेष्ठम ईश्वरम। मेरे साथ, अहम ब्रह्म अथ विबुधा अहम ब्रह्मास्मि विबुधा मुनयः च अमलाशया सर्व आत्मा प्रपन्ना त्वाम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। हम मैं ब्रह्मा अथ तथा विबुधा देवतागण मुनेय मुनिगण और अमर शुद्ध आशया चेतना वाले सर्व आत्मा है हार्दिक रूप से प्रपन्ना शरणागत तुमको आत्मानम आत्मा प्रेष्ठम प्रियतम ईश्वरम प्रभु को। मैंने ब्रह्मा ने हाँ शिव जी कह रहे हैं मैंने और ब्रह्मा ने अन्य देवता तथा शुद्ध मन वाले मुनिगण सभी लोगों ने पूर्ण मनोयोग से आपकी शरण ग्रहण की है। आप हमारे प्रियतम आत्मा तथा प्रभु हैं। आप हमारे प्रियतम आत्मा तथा प्रभु हैं। हाँ अब भगवान को कहना चाहिए हो गया, अब जो मांगना है मांग जल्दी, ऐसे इतना कर दिया शिव जी ने। तम त्वा जगत स्थिति उदय अंत है तुम समम प्रशांतम सुहृद आत्मदैवम अनन्यम एकम जगदात्मकेतम भव अपवर्गाय भजाम देवम। मेरे साथ, न त्वाम जगत स्थिति ही उदय अंत है तुम
तं त्वा जगति स्थितयुदयान्त जगदुदयान्तहेतुम् समं प्रशान्तं सुहृद आत्मदैवं समं समं प्रशान्तं हृदात्मदैवम् प्रशान्तहृदात्मदेवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं जगदात्मकेतम् भव अपवर्गाय भजाम देवम् भव भवापवर्गाय अपवर्गाय भजाम भजाम देवम् देवम् तम उसको त्वा तुम जगत ब्रह्मांड के स्थिति पालन उदय उत्थान अंत तथा मृत्यु हेतु कारण समम संभाव प्रशांतम परम शांत सुहृद मित्र आत्म आत्मा दैवम तथा पूज्य स्वामी अनन्य अद्वितीय एकम अनोखा जगत जगतों के आत्म तथा सारे जीवों के तम आश्रय भौतिक जीवन के अपवर्गाय समाप्ति मुक्ति के लिए भजाम हम पूजा करें देवम भगवान की। हे भगवान, हे भगवान, भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए भौतिक जीवन भौतिक से जीवन मुक्त से होने के लिए होने के लिए हम आपकी पूजा करते हैं। हम हम आपकी आपकी पूजा पूजा करते हैं। करते हैं। हाँ, नहीं तो संभव नहीं है। ये अब असली बात आ रहे हैं, ये है तरीका। यहाँ अगर हम अपने को धोखा न दें मनुष्य रूप में आकर के भी, आप ब्रह्मांड के पालन करता आप ब्रह्मांड के पालन करता और इसके सृजन तथा मृत्यु के कारण हैं। और इसके सृजन तथा मृत्यु के कारण है। मृत्यु के कारण है। आप संभाव तथा पूर्ण शांत, आप संभाव तथा पूर्ण शांत, असली मित्र, वास्तविक मित्र, आत्मा आत्मा तथा पूज्य स्वामी हैं। तथा पूज्य स्वामी है। हाँ, ये है असली। और बाकी आप भौतिक जगत में बहुत सारे आपके माँ बाप हैं, पति पत्नी बच्चे, ये सब आपको सोचते हैं ये मेरे हितैषी हैं। नहीं, सबसे ज्यादा भगवान, उसके बाद माँ बाप। मैं ऐसा सोचता हूँ। आप अद्वितीय हैं आप अद्वितीय हैं और समस्त जगतों तथा जीवों के आश्रय हैं। और समस्त जगतों तथा जीवों के आश्रय हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। किसी और को दो माता। हाँ, अभी हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। अभी मैं अनम्यूट थी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान असली मित्र हैं क्योंकि वे उस व्यक्ति की उचित बुद्धि को गति प्रदान करते हैं जो ईश्वर तथा आत्मा के विषय में सत्य जानना चाहता है। जीव गोस्वामी तथा श्री ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा माता जी, 1 मिनट है, मेरा बरोबर नहीं हो रहा है, अभी करते थे। जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बल देते हैं कि भव पवर्गाय शब्द शुद्ध भगवत प्रेम की सर्वोच्च मुक्ति का सूचक है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी बतलाते हैं कि भगवान समम है, पूर्णतया विषय निष्ठ हैं और संतुलित हैं, जबकि अन्य सारे जीव वास्तविकता को पूरी तरह न समझने के कारण कभी भी विषयानिष्ठ नहीं हो सकते। जो लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वे भी भगवान की चरम चेतना का आश्रय लेकर समम बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सॉरी माता जी, बन जाते हैं लेकिन समय लगता है समम बनने में, जो लेकिन बनते हैं, उद्देश्य है तो जरूर बनेंगे। अयम ममेष्टो दयितो अनुवर्ति मया अभयम होना चाहिए। मया अभयम दत्तममुष्य देव संपाद्यतां तद्भवतः प्रसादो
यथा हिते दैत्य पदौ प्रसादः। मेरे साथ, अयम मम ईष्टो दयितो अनुवर्ती, अयम ममेशो दयतोऽनुवर्ती, मया अभयम दत्त अमुष्य देव, मया भयं दत्तममुष्य देव, सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो, सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो, यथा हिते दैत्यपतौ प्रसादः। यथा हि दैत्यपतौ प्रसादः। अयम यह मम मेरा इष्ट कृपा दिया हुआ दयित अत्यंत प्रिय अनुवर्ती अनुचर, मया मेरे द्वारा अभयम अभय दत्तम दिया गया अमुष्य उसका देव। हे प्रभु, संपाद्यताम आप इसे प्रदान करें, तद इसलिए भवतः अपनी प्रसाद कृपा, यथा जिस तरह ही निस्संदेह ये तुम्हारा दैत्य असुरों का पतौ प्रमुख प्रहलाद के लिए प्रसाद कृपा। अब शिव जी अब आ रहे हैं, शिव जी सब्जेक्ट पर भगवान को महिमा मंडित किया और ज्ञान भी दिया, हमको भी काफी ज्ञान मिला। अब शिव जी कह रहे हैं, अब मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूं, ये है कारण। यह बाणासुर मेरा अति प्रिय तथा आज्ञाकारी अनुचर है। मेरा अति प्रिय तथा आज्ञाकारी अनुचर है। हाँ, और मैं आपका भक्त हूँ। शिव जी ने कहा कि हम आपकी पूजा करते हैं और इसे मैंने अभय दान दिया है। और इसे मैंने अभय दान दिया है। हाँ, अभय दान। अतः हे प्रभु, इसे आप उसी तरह अपनी कृपा प्रदान करें, इसे आप उसी तरह अपनी कृपा प्रदान करें जिस तरह आपने असुर राज प्रहलाद पर कृपा दर्शाई थी। जिस प्रकार आपने असुरराज प्रहलाद पर कृपा दर्शाई थी। हाँ, ये उस लायक है। शिव जी रेकमेंड कर रहे हैं। भगवान का भक्त अभी कभी रेकमेंड करता, भगवान ना कर ही नहीं सकते, भक्त वत्सल हैं। और ये बात उनकी भी, शिव जी की, बहुत सही है। बाणासुर एक महान खानदान का है। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, उनका पुत्र बलि महाराज का पुत्र पहले सबसे बड़ा पुत्र है। 100 पुत्र थे उनके, सबसे बड़ा, और शिव जी का महान भक्त। तात्पर्य फिर मैं पढ़ देता हूँ, प्रभुपाद की जय। शिव जी बाणासुर की सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि इस असुर ने शिव जी के तांडव नृत्य के समय संगीत वाद्य बजाकर उनके प्रति असीम भक्ति प्रदर्शित की थी। बाण पर शिव जी की कृपा का दूसरा कारण यह है कि वह प्रहलाद तथा बलि जैसे महान भक्तों का वंशज है। ये बात, दूसरी बात तो हमको भी पता है, पहली बात उनका महान, उनको खुश किया शिव जी को। श्री भगवान उवाच, अब भगवान कहते हैं, कहता मुझे भगवान कहेंगे, मुझे पता है। यद यद आत भगवन्त्वं नः कर्वाम प्रियं तव, भवतो यद व्यवसितं तन्मे साधु अनुमोदितम्। मेरे साथ, यद आत भगवन्त्वं नः, श्री भगवानुवाच, आत भगवन्त्वं नः प्रियं तव, सर्वां प्रियं तव, भवतो यद व्यवसितं तन्मे भवतो यद् व्यवसितं तन्मे साधु अनुमोदितम्। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, यद जो आत कहा है, भगवान हे प्रभु, तुमने न हम पर कर्वाम हमें करना चाहिए, प्रियम संतोष प्रदुष सुख कर, तब तुम्हारा भवतः आपके द्वारा यद जो व्यवस्थित निश्चित, तद वह में मेरे द्वारा साधु उत्तम अनुमोदितम सहमति व्यक्त की गई। भगवान ने कहा, हे प्रभु, शिव जी को कह रहे भगवान, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए
आपकी प्रसन्नता के लिए प्रसन्नता के लिए हमें अवश्य ही वह करना चाहिए हमें अवश्य वो हमें करना अवश्य चाहिए ही वो करना चाहिए जिसके लिए आपने हमसे प्रार्थना की है। जिसके लिए आपने जिसके हमसे लिए प्रार्थना की आपने है। हमसे प्रार्थना की है। हाँ, भगवान करे मैं क्यों नहीं करूंगा जो आप चाहते हैं। मैं आपके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपके मैं निर्णय से आपके पूर्ण निर्णय रूप से से पूरी सहमत तरह हूँ। सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि भगवान को भी पता है ये प्रहलाद का पौत्र है। तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय हो। यहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारा शिव को भगवान कहकर संबोधित किया जाना हमें विचित्र नहीं लगना चाहिए। सारी वस्तुएं भगवान की विभिन्नाच है। गुणात्मक दृष्टि से वे उनसे उनसे अभिन्न 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 है है और शिव जी विशेष रूप से शक्तिमान शुद्ध जीव हैं, जिनमें भगवान के अनेक गुण पाए जाते हैं। जिस प्रकार पिता बड़ी ही खुशी के साथ अपने प्रिय पुत्र को अपनी संपत्ति में साझेदार बना लेता है, उसी तरह भगवान प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध जीवों को अपनी कुछ शक्ति द्वारा ऐश्वर्य दे देते हैं। जिस तरह पिता बड़े ही गर्व तथा खुशी से अपने पुत्रों के सद्गुणों का अवलोकन करता है, उसी तरह भगवान कृष्ण भावनामृत में प्रबल शुद्ध जीवों की बड़ाई करने में अति प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर इसीलिए शिव जी को भगवान कहकर संबोधित करके बड़ाई करने में प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर लिखा है। प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। अवध्यो अयम मम अपि एषा। फिर अब भगवान कह रहे हैं विरोचनी असुरो असुर विरोचनी सुतो असुर प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो में तव अन्वय। वंशज है कहते मुझे भी पता है। अवध्यो अयम मम अपि एषा विरोचनी असुरो असुर विरोचनी सुतो असुर वैरोचनि सुतो सुरः वैरोचनी सुतो असुरः प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो मे तव अन्वयः। न बध्यो मे तवान्वयः। अवध्य जिसका वध नहीं किया जाए अयम वह हम मेरे द्वारा अपि निसंदेह ऐसा है। विरोचनी सुतः विरोचनी बलिका पुत्र विरोचनी सुतः। वैरोचन ब्रह्मा जी के प्रहलाद के पुत्र का नाम क्या था माता जी? अरे ठीक है, वैरोचनी का मतलब इसके लिए आता है क्योंकि वैरोचनी तो बलि था, वैरोचनी बलि के लिए आता है। वैरोचनी स्वतः वैरोचनी का मतलब वैरोचनी का पुत्र कौन हुआ? बलि महाराज। वैरोचनी बलि का पुत्र असुर असुर प्रहलाद को वर दत्त दिया हुआ न बध्य अवध्य में मेरे द्वारा तब तुम्हारा अन्वय वंशज। मैं वैरोचनी के इस असुर पुत्र को नहीं मारूंगा। मैं वैरोचनी के इस असुर पुत्र को नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने प्रहलाद महाराज को वर दिया है कि क्योंकि मैंने प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज को वर दिया है कि मैं उसके किसी भी वंशज का वध नहीं करूंगा। किसी भी वंशज का वध नहीं करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने वर दिया है। हरे कृष्णा। ये प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन है, ये बलि के पिता थे। हाँ नहीं माता जी, समझ आ गया। हाँ जी। वैरोचनी का मतलब है वैरोचन का पुत्र। हाँ। बलि का पुत्र था ना ये। वैरोचन था प्रहलाद का पुत्र। हाँ, वैरोचन का पुत्र वैरोचन ही कहलाया बलि महाराज, तो वो ठीक हो गया। दर्प उपसमय उपसयम
उपशमनाय अस्य प्रवृक्ना बाहवो मया सुदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः। मेरे साथ दर्प उपशमनायस्य दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्ना बाहवो मया प्रवृक्ना बाहवो मया उदितं च बलं भूरि सुदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः। यच्च भारायितं भुवः। दर्प यानी मिथ्या गर्भ, उपशमनाय दमन करने के लिए, अस्य उसका, प्रवृक्णा काटे हुए, बाहव भुजाएं, वह मेरे द्वारा शुद्धतम मारी गई, च तथा बलम सेना पूरी विशाल, यत जो तथा भारायितम भार बन जाने के से, भुवः पृथ्वी के लिए। मैंने बाणासुर के मिथ्या गर्भ का दमन करने के लिए ही मैंने बाणासुर के मिथ्या गर्भ का दमन दमन करने के लिए ही इसकी भुजाएं काट दी हैं, इसकी भुजाएं काट दी हैं और मैंने इसकी विशाल सेना का वध किया है, और मैंने विशाल सेना का वध किया है, क्योंकि वह पृथ्वी पर भार बन चुकी थी। क्योंकि वो क्योंकि पृथ्वी वे पर पृथ्वी पर भार बन चुकी थी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि जब अनिरुद्ध वहां को चित्रलेखा वहां से लेकर के उसके उषा के कमरे में उसको डाल दिया, ये गलत नहीं था, बिल्कुल गलत था। आप शिष्टाचार के हिसाब से देखिए, बाणासुर गुस्सा हुआ, गलत था, बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि लड़के के कमरे में एक लड़का बैठा हुआ है, तो उसको उसने मारा नहीं, बांध दिया। गलत था, बिल्कुल गलत नहीं था। हमारे आज के हिसाब से, भौतिक जीवन में शिष्टाचार के हिसाब से उसने कोई गलत नहीं किया। फिर उसके ऊपर युद्ध क्यों हुआ, ये मन में मन में आता है। जब बलि महाराज को वामन देव ने बधवाया, बहुत बुरा लगा कि बलि महाराज ने कोई गलत तो किया ही नहीं था, तो बाधा क्यों? उसको सोचिए, तो भगवान ऐसा गलत काम कर सकते हैं? कभी नहीं। तो ये जो था, ये अब ये जो यहाँ पर लिखा है, मैं ये क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछने जा रहा था कि भगवान ने आक्रमण क्यों कर दिया उसके ऊपर? उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। भगवान जा करके उससे बोलते कि ठीक, ये मेरा पोता है, इसने गलत नहीं किया, क्योंकि ये तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, तो दोनों के शादी होने दो, आज लड़ाई करने की तो जरूरत ही नहीं। ये कारण ये था, जो ये सब विशाल सेना आक्रमण करना जरूरी था, उनको मारना जरूरी था, क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी का भार कम करने के लिए। जैसे कुरुक्षेत्र में इतनी हत्याएं हुई, क्योंकि भगवान चाहते थे वो, क्योंकि जितने राजा हैं वो इतने गर्वित हो चुके थे और वो पृथ्वी पर रखने के लायक नहीं थे। अभी आपको लगता है ऐसे, तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इतने गर्वित हैं। आएंगे भगवान आएंगे, तो वेट करिए, अब हम तो रहेंगे नहीं, तब पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवश्य आएंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, बनता है। पल्लवी माता प्रभु जी, जी, आप छोटा कुछ सा ऐड करना वार्तालाप। चाहेंगे? जी प्रभु जी। आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं प्रभु जी, आपने तो सब बता दिया। हाँ, आप हर्षा माता जी, आप कुछ पढ़ना चाहती हैं ना? जी प्रभु जी, छोटा सा 45 श्लोक का वार्तालाप है हाँ, शिव जी और श्री कृष्ण। अवश्य अवश्य पढ़ें। जी प्रभु, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने कहा, हे शिव, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, कृपया कोई वरदान चुनिए। शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके पापी अनुयायी बाणासुर के प्रति आप अपनी आसक्ति नहीं छोड़ सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? कृपया इस पर दया करें।
यही वरदान मैं चुनता हूँ। फिर वे यह श्लोक कहते हैं, बाणासुर को निर्भय बनाएं। कृष्ण, क्यों? शिवजी, वास्तव में आपकी उस पर कृपा करने का कोई उचित कारण नहीं है। यह सब आपकी दया है। कृष्ण, मैं किस प्रकार की दया करूं? शिवजी, वह दया जो आपने दैत्यों के सरदार प्रहलाद पर की थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि वो शिव जी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रहलाद का प्रपौत्र है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझे पता है पता है, और मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि उसके वंशज में किसी को भी किसी की हत्या नहीं करूंगा। ये भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि भगवान असुरों को मारते हैं, असुरों का वध करते हैं और भक्तों को जीवन दान देते हैं, उनको उनकी रक्षा करने के लिए। जब कहते हैं तो ये क्योंकि प्रहलाद के इसमें वंशज में ऐसे मेरे ख्याल से ये शायद सब सुर बन चुके होंगे अब तक तो। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये स्तुति में वो पहला जो श्लोक था ना, वो मुझे बहुत सुंदर लगा कि वो लिखा था ना, जैसे बीज के अंदर फल के अंदर बीज है तो बीज को फल के पूरे बारे में पता नहीं होता, तो वैसे ही हम भगवान के अंदर है तो हम भगवान के बारे में पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं। वो बहुत सुंदर शिव जी बोल रहे थे प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर था ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं।